और मैं गांव में घूम घूम करके 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया सबसे झोला में लिया था। तो इस मंदिर में एक ईंट भी जो है हर व्यक्ति का लगा हुआ है, इसलिए मेरा कुछ नहीं लगा हुआ, सब भोले बाबा का लगा हुआ। भोले बाबा ने दिया और इसमें लग गया। फूल को भी जो है ना, खिलने से पहले बीज को मिट्टी में दफन होना पड़ता है। फूल को भी पता नहीं होता है कि कल वो श्री चरणों में जाएगा टूटने के बाद कि किसी शमशान घाट में किसी सब या लाश पे बिछाया जाएगा। कल की चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। आज प्रयास करना चाहिए, कल उसको फल। बात क्या होती है कि हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा होता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी वो होती है। मुझे ऐसा लगा, मैं 8 बार जब देवघर गया तो मुझे ऐसा लगा कि भोले बाबा का एक मंदिर बनाना चाहिए। उस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन मैंने प्रयास किया कि कुछ करना चाहिए। मैं करता चला गया। कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, पर मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जब आप नंदी भगवान के कान में कहते हैं तो नंदी भगवान जो मैसेंजर होते हैं वो भोले बाबा को सामने बताते हैं, मैसेज देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ शिवलिंग ही इतनी जागृत है कि जब हम ये नंदी भगवान के कान में कुछ कहते हैं तो वो जो है पूरा हो जाता है। ये सब चीज़ वही है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर वाली बात है। आपके मन में सोच कितनी है उस पर सारा चीज। सत्यदेव महाराज जी हैं जो वृंदावन धाम से आए हैं। आज 4 तारीख से शिवरात्रि पूजनोत्सव स्टार्ट हुआ है, जो कि संध्या 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात्रि तक है। तो ये जो कथावाचक है सत्यदेव महाराज जी, वो पिछले बार भी आए थे, पिछले साल भी आए थे और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए, दरभंगा प्रखंड के गोपालपुर में अभी हम लोग उपस्थित हैं और मेरे पीछे जो सामने है वो विक्रम मिश्रा जी है। ये मंदिर जो आप देख पा रहे होंगे ये अपने पर्सनल इनका मंदिर है और अभी यहाँ पे जो है ये भागवत करा रहे हैं। इससे पहले शिवरात्रि पूजा था, उसमें भी इन्होंने 5000 पित्तल का लोटा बंटवारा किया था। और इस बार भी आपको भी पता है कि कुछ दिन 8 तारीख को शिवरात्रि आने वाला है। इस पे जो है ये यहाँ पे अभी कथा करवा रहे हैं। आज से स्टार्ट है इसका। इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है। और ये मंदिर जो है ये इनका पर्सनल मंदिर है। ये बनाने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य था। अच्छी चीजें है कि गांव में भक्ति भाव का माहौल होना चाहिए। स्वागत है भैया। धन्यवाद। कोई अपना घर का मंदिर तो बना, मतलब घर तो बना नहीं सकता है, और कोई महादेव का मंदिर कैसे बना सकता है। तो घर भी पर्सनल नहीं होता, क्योंकि वो भी बीवी और बच्चों और सबका होता है। तो ये मंदिर कभी पर्सनल नहीं हो सकता, ये पूरे समाज का मंदिर है। भगवान ने जो है किसी न किसी को आगे किया है, जो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद हुजूम बढ़ता है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, भगवान ने दिया और तो बन गया मंदिर। ये मंदिर कभी पर्सनल नहीं हो सकता है, क्योंकि घर भी किसी का पर्सनल नहीं होता है। जब वो मरता है तो उसके बच्चे का होता है, उसके बाद उसके बच्चे का, उसके बाद दूसरे के बच्चों का होता है। लेकिन फिर भी समाज में जो लोग हैं इतना कुछ ध्यान नहीं देते कि गांव में मंदिर बनवाए, पूजा करवाए, तो अपने काम में लगे हुए थे। फिर भी आपने गांव में सोचा कि मंदिर बनवाए, भागवत करवाए, भक्ति भाव का जो है माहौल गाँव में बना रहे। शिवरात्रि पूजा आने वाला है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सबसे बात क्या होती है कि हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा होता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी वो होती है। मुझे ऐसा लगा, मैं 8 बार जब देवघर गया तो मुझे ऐसा लगा कि भोले बाबा का एक मंदिर बनाना चाहिए। उस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन मैंने प्रयास किया कि कुछ करना चाहिए। मैं करता चला गया। कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, पर मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो काम तो भगवान ने किया, लेकिन नाम मेरा हो गया। भगवान ने इस लायक मुझे समझा कि आज मेरा नाम भी हो गया है। तो ये कार्य जो था वो बशर्ते जो है मैंने शुरुआत किया था, लेकिन कोई भी कार्य जो है एक व्यक्ति के माध्यम से कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है। जब तक भोलेनाथ का हाथ ना हो और लोगों का साथ ना हो, तब तक हम कोई कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। आज भागवत कथा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहता है। आज से शुरू है, कब तक ये कथा चलेगा और कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जो कथावाचक आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है। ये सत्यदेव महाराज जी हैं जो वृंदावन धाम से आए हैं। आज 4 तारीख से शिवरात्रि पूजनोत्सव स्टार्ट हुआ है, जो कि संध्या 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात्रि तक है। तो ये जो कथावाचक है सत्यदेव महाराज जी, वो पिछले बार भी आए थे, पिछले साल भी आए थे और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। और इसमें जो शिवलिंग है वो मैंने बकावा जो इंदौर के पास पड़ता है, वहाँ से ला करके इनको स्थापित किया था। तो ये बहुत ही जागृत शिवलिंग है और कई लोग यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सच्चे मन से जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमेशा सफलता दिलाता है। जैसे मेरा कहना है कि जब हम भी इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम यही करते हैं कि भगवान सबका कल्याण करिए, उसके बाद मेरा कल्याण करिए, सबकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, उसके बाद मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। तो कहना यह है कि कथा सुनिए, श्रवण करिए, जिस तरह से भगवान ने मुझे दिया वैसे ही दूसरे को भी देंगे। इसलिए हमेशा साफ हृदय, साफ मन से हो करके भगवान की पूजा करिए, भगवान से मांगिए, क्योंकि भगवान बिना मांगे हुए किसी को कुछ नहीं देते। तो सर्वप्रथम आपको मांगना पड़ेगा, भागवत कथा का श्रवण करना पड़ेगा, उसके बाद आपके जीवन में सब खुशहाली आ जाएगी।
एक मैं कहना चाहूँगा, छोटा सा शब्द है कि फूल को भी जो है ना, खिलने से पहले बीज को मिट्टी में दफन होना पड़ता है। फूल को भी पता नहीं होता है कि कल वो श्री चरणों में जाएगा टूटने के बाद, कि किसी शमशान घाट में किसी सब लाश पे बिछाया जाएगा। कल की चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। आज प्रयास करना चाहिए, कल उसको फल अवश्य मिलता है। जब मैंने प्रयास किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान ने ये दिया और धन, ऐश्वर्य, यश, हर कुछ दिया। तो इंसान कुछ स्टार्ट करने से पहले ही वो घबरा जाता है। कभी घबराना नहीं चाहिए, कार्य करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए, और वो उसका हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जितना वो सोचेगा उतनी उसकी पूर्ति होगी। ऐसा भी सुना है कि यहाँ के जो बसाज है मंदिर में जो है, उनका लोगों का कहना है कि जो उनके कान में जाके जो भी कुछ मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। ये तो शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जब आप नंदी भगवान के कान में कहते हैं तो नंदी भगवान जो मैसेंजर होते हैं वो भोले बाबा को सामने बताते हैं, मैसेज देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ शिवलिंग ही इतनी जागृत है कि जब हम ये नंदी भगवान के कान में कुछ कहते हैं तो वो जो है पूरा हो जाता है। ये सब चीज वही है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर वाली बात है। आपके मन में सोच कितनी है उस पर सारा चीज निर्भर करता है। सिंगर सभी बुलाए हैं भगवती गीत गाने के लिए, वो सब कहाँ से आए? ये अभी एक प्रियंशा झा है जो मधुपुर से है, जो इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो चुकी है, वो वहीं से आई है और वो यहाँ आकर के अपना संगीत का प्रस्तुति दे रही है, प्रस्तुति अर्पण कर रही है। ये मंदिर जब आपने बनवाया था तो आपका सोचा होगा कि गांव में जो है पूजा का माहौल रहे, तो क्या कुछ लागत इसमें लगी थी और क्या कुछ सरकार से फंड आया था या कुछ पूरा? देखिए, पैसा जो लगा वो महादेव के खाते में चढ़ गया, क्योंकि भक्ति के खाते में चढ़ गया। आप यहाँ किसी मंदिर के किसी भी कोने में देख लीजिए, कहीं मेरा नाम अंकित नहीं है। और मैं गांव में घूम घूम करके 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया सबसे झोला में लिया था। तो इस मंदिर में एक ईंट भी जो है हर व्यक्ति का लगा हुआ है, इसलिए मेरा कुछ नहीं लगा हुआ, सब भोले बाबा का लगा हुआ। भोले बाबा ने दिया और इसमें लग गया। और ये एक कार्य है, भगवान ऐसा करेंगे, ऐसे देते रहेंगे तो अनेक मंदिर बनते रह जाएगा। क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो भागवत हो रहा है, क्या कुछ लोगों को देना चाहते हैं कि लोग यहाँ तक आए और आके इस भागवत में? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी भक्ति में जो लीन है, धर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है और भक्ति से बड़ी कोई जो है कार्य नहीं होती है। जो इंसान भक्ति में लीन है उसका हर कर्म सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। मेरा भी पहले मानना था कि भक्ति मतलब भक्ति और अच्छे कर्म मतलब अच्छे कर्म। जब मैं अच्छे कर्म करने लगा उसके साथ साथ क्या हुआ कि भक्ति में मैं लीन रहने लगा। भक्ति में लीन रहने लगा तो मेरे पास आज सब कुछ है जो भगवान का, भगवान मुझे और भी दे रहा है। तो सब किसी के लिए यही चीज़ कहना है कि आप भक्ति करिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान आपको सब कुछ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि हमने मंदिर भी आगे जाके दिखाएंगे कि कितने सुंदर तरीके से जो है ये मंदिर बनाया गया है। ऊपर देख सकते हैं कितनी अच्छी कलाकारी जो है यहाँ पे की गई है। ये नंदी भगवान है, इन पे यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके कान में जो भी विष मांगते हैं वो सीधा महादेव तक पहुँचता है। यहाँ पे भोला बाबा का मंदिर है। आज से जो है ये भागवत कथा यहाँ पे स्टार्ट है। आप सब भी यहाँ पे आइए और भक्ति भाव के माहौल में यहाँ पे झूमिए। यहाँ के जो भक्त लोग हैं जो यहाँ पे रोज आते हैं पूजा करने के लिए, उनका ये भी कहना है या मानना है, श्रद्धा पे सब निर्भर करता है कि यहाँ पे जो मंदिर है, शिवलिंग है अंदर में, उसका कलर भी जो है चेंज होता रहता है। जैसा कि उन्होंने बोला कि सही बात है, अगर मानो तो देव वरना पत्थर। अगर आप उन पत्थर में भी भगवान को ढूंढते हैं और मन से पूजा करते हैं तो वो पत्थर भी जो है भगवान के रूप में आता है और आपके जो मनोकामना है वो पूरी करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल।